बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। आज की वीडियो में बेटा हम लोग 4.4 के क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को दोबारा रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। 12 और 13 को मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिया था लेकिन वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जिसकी वजह से जो है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था और 12 जो है वो बिल्कुल उसका एंड से रह गया था। तो मैं 12 को और रिवाइज कर रिपीट करूँगा, 13 को भी रिपीट करूँगा और 14 आपके सामने सॉल्व करूँगा। ये क्वेश्चन मेरे सामने है, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास 3 टर्म्स दी हुई थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 3। मैंने पहले टर्म को लिया था, ये जो टर्म थी ये ना तो इन तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं था, ये फार्मूला भी नहीं था, यानी इसको स्क्वायर भी नहीं बना सकते थे, तो फिर इसलिए हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक की थी। -3 और +2 से मिड टर्म ब्रेक हुई थी, प्लस माइनस करोगे तो -x आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 भी आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद हमारे पास x -3 और x + 2 बचा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 सॉल्व किया था, ये भी इन तीनों में कॉमन नहीं था, ये फार्मूला भी नहीं बन रहा था, तो हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक की थी। मिड टर्म कैसे ब्रेक हुई थी, 2x माइनस एक्स, 2x में से -x आएगा जाएगा तो अकेला x बच जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर्स आ गए थे। थर्ड में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3 इसको सॉल्व किया था। इसकी मिड टर्म ब्रेक हुई थी, -3x और -x से, -3x और -x -4x बन जाएंगे, 3 1 ज़ार 3 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ये एंड हुआ था। उसके बाद हमें पता है कि एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो हमने देखा था कि कॉमन क्या क्या है, देखो x -3 इसमें भी आ रहा है, x -3 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों स्टार वाले, ये कॉमन आ गया। 3 टर्म्स हैं, 2 में भी कॉमन हो गया तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद x + 2 बेटा इसमें है और x + 2 इसमें है, जिन पर टिक लगा हुआ है, तो ये भी कॉमन हो गया था। उसके बाद x -1 इस पर ये सर्कल बना हुआ है, ये डॉट लगा हुआ है, और x -1 इस पर भी डॉट लगा हुआ है, तो ये दोनों भी कॉमन आ गए थे। तो x -3, x + 2 और x -1 हमारा आंसर हो गया था। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 13 था, इस पर मैंने जो है वो ज़्यादा डिटेल में समझाया था, तो लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो सका था, तो इसको मैं दोबारा देख लें। ये 3 टर्म्स हैं, इनमें सबसे छोटी टर्म ये है, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी की सारी टर्म ये इसके अंदर आ रही है। अगर मैं इसको स्क्वायर का फार्मूला बनाता हूँ, देखिए मैंने बनाया m³ का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ गया, एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस। तो देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन है, सो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको मैंने मजीद सॉल्व कर दिया था। प्लस वाले को m³ + 1, इसको m³ + 1 का क्यूब बनाया और फिर फार्मूला ओपन कर दिया। सो इसको ओपन करके ये 2 चीज़ें आ गई थी, इसको ओपन करके ये 2 चीज़ें आ गई थी, और ये वैसे के वैसे आ गया था, और मुझे पता था कि ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद m की पावर 4 -1 था, इसको मैंने स्क्वायर में चेंज किया, स्क्वायर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 स्क्वायर्स के दरमियान माइनस आ गया, तो एक बार ये बेटा क्या हो गए प्लस हो गया, और एक बार ये क्या हो गया माइनस हो गया। ये देख लें, 2 स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को प्लस करें, एक बार ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को माइनस करें। अब ये वैसे का वैसे आ गया, m² - 1, ये मजीद फार्मूला बन सकता है, m² और 1 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया था, m² - 1 का स्क्वायर किया, एक बार इनको प्लस कर दिया और एक बार इन दोनों को माइनस कर दिया। बेसिकली ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो कि ये m² का स्क्वायर है इस तरह से, और ये 1 का स्क्वायर है। अब 2 स्क्वायर्स के दरमियान क्या आ गया माइनस, तो एक बार ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को प्लस कर दिया और एक बार माइनस। अब आते हैं हम लोग कि हमने इसका एलसीएम कैसे लेना है बेटा। तो देखो कॉमन चीज़ें कौन सी हैं, इधर से देखते हो, ये जिन पे स्टार बना हुआ है m³ - 1, m³ - 1, ये तो कॉमन है, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m³ - 1, ये कॉमन है, ये स्टार बना हुआ है इस पे और इस पे। इसके अलावा बेटा m+1 जो ये यहाँ पे है, देखो ये चीज़, और ये m+1 यहाँ पे भी आ रहा है, देखो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन हो गया, ये भी आप लिख दो m+1 मल्टीप्लाई। अब जो जो बच गया हुआ है इस वाले टर्म में से ये चीज़ बच गई हुई है, m² - m+1, और इधर से m² + 1 बच गया हुआ है, तो ये मैं लिख रहा हूँ नॉन कॉमन में। देखिए m² - m+1 और साथ में बच गया हुआ है
ये एम स्क्वेयर और प्लस का 1। ये देखिए नॉन कॉमन टर्म्स कहाँ से हैं, ये एक नॉन कॉमन टर्म ये और दूसरी ये वाली है, ये वाली। इसको भी मैंने कहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। अब अगर आपने इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो बेशक आप कर दो। देखो m+1 एम स्क्वायर माइनस m+1 ये भी फार्मूला होता है, m³ -1, ये m+1 एम स्क्वायर माइनस m+1, ये आपके पास ये फार्मूला देखो m+1 एम स्क्वायर माइनस m+1 m³ +1 का क्यूब है, यानी इन दो को कंबाइन करने से हमारे पास आ रहा है m³ +1। अब ये भी चीज़ कंबाइन हो गई फार्मूला में, ये दोनों यहाँ पे आ गए और m+1 ये आ गए। अब इनको मज़ीद अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं m³ और m³, ये m की पावर 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ार क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपके साथ m² +1। तो यहाँ तक आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको देखते हैं। देखिए 3 टर्म्स दी हुई हैं, सॉरी 2 टर्म्स हैं, 3 हैं। एक टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी ये है, और थर्ड जो है हमारे पास वो है x² -1। तीनों की हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद है कि हमारे पास रह जाएगा 15, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो पहले मैं इस टर्म को ले रहा हूँ, देखिए x³ + 2x² - x - 2, ठीक है। सॉरी, इन दो में और इन दो में कॉमन देखते हैं। x² कॉमन आ गया तो बचा क्या, x + 2, माइनस का 1 कॉमन आ गया तो क्या बचा x, माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो आया x + 2 और x² -1, ठीक है। अगर आप इसके मज़ीद भी ये ब्रेक हो रही है करना है तो देखें कर दें। x + 2, ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स दरम्यान में माइनस आ गया तो x + 2 आ गया, और x + 1 और x -1। ये हमने पहली जो टर्म थी उसको कर दिया सॉल्व, इस वाले को। उसके बाद ये सेकंड टर्म को ले रहा हूँ मैं, देखिए x² है, -x है, -2 है। अगर आप लोग गौर करो तो इसमें फार्मूला नहीं बन रहा, तीनों में कॉमन भी नहीं है, तो डेफिनेट बात है मिड टर्म ब्रेक होगी। x² -2x + x -2, ये कैसे ब्रेक हुई है ये वाली, देखें हमें 2 चाहिए था। 2 किस टेबल में आता है, 2 1 के टेबल में आता है या 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2 हुआ, बड़ी वैल्यू 2 थी इसलिए उसको साइन मिला माइनस का, और 1 जो है उसको प्लस का साइन मिला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होकर ही 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, ये ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। x के साथ 1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डेफिनेट बात है कि ये क्या अंडरस्टूड बात है कि इसके साथ 1 ही होता है। कॉमन ले रहा हूँ बेटा, पहले दो में x कॉमन, x -2 प्लस का 1 कॉमन, x -2, तो आया x -2 और x + 1। तो ये बेटा सेकंड वाली टर्म भी सॉल्व हो गई है, ये देखिए। इसके बाद बेटा मैं थर्ड टर्म पे जा रहा हूँ, ये जो दिया हुआ था x² और -4, इसको लेते हैं। देखिए x² और -4, ये हमारे पास क्या होगा जी, x² और 2 का स्क्वायर, तो x + 2 हो जाएगा और x - 2 हो जाएगा। तो बेटा ये भी हमारे पास सॉल्व हो गई। अब जो एलसीएम है वो देखिए, वो कॉमन फैक्टर भी होता है, नॉन कॉमन भी। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है और क्या क्या चीज़ नॉन कॉमन है। इसको देखते हैं x + 2, ये जो टॉप पे है हमारे पास, इस पर स्टार बनाया हुआ है मैंने, ये है, और ये देखो इसमें भी आ रहा है, ये तो ये कॉमन में आ गया x + 2। उसके बाद देखते हैं जी, यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x + 1 है, ये मैं टिक लगा रहा हूँ, ये भी कॉमन है, ठीक है बेटा। अब नॉन कॉमन में देखो x -1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो नॉन कॉमन में आ जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद देखिए ये रहा x -2 और ये भी क्या रहा x -2, x - और 2,
ये कॉमन में आ गया, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन हमारे पास एक ही टर्म है एक्स माइनस वन, वो कहीं पे भी नहीं आ रही है, तो ये आ गया एक्स माइनस और वन। ठीक है, अगर आपको इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो इस तरह से सॉल्व हो सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का वन हो जाएगा, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास ये है, अगेन इसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो मैं इसको पहली टर्म लिख रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। देखो इन तीनों में कॉमन नहीं है, इनमें ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं है भी माइनस का, तो इसका मतलब मिड टर्म ही ब्रेक होगी ये। तो हमें ऐसा पेयर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, प्लस करो तो 1 आए। तो मैं वही तरीका आपको यूज़ कर रहा हूँ जो हर जगह पे यूज़ होता है, जिसके लिए आपको चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमें पता है 22 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 5 20, तो हमें पेयरिंग मिल जाएगी। तो लेकिन अगर तरीके स्टेप वाइज चले तो ऐसे है कि ऐसा वर्ड बताओ जिसमें से आप 1 माइनस करो तो 1 ही आ रहा हो, तो आता है 2 माइनस 1, ये 1 है, 2 1 ज़ा 2 है, ये हमारा पेयर नहीं है। 3 माइनस 2 करोगे 1 आएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, नहीं है। 4 माइनस 3 1 आ रहा है, लेकिन 4 3 ज़ा 12 है, ये भी हमारा पेयर नहीं है। और 5 माइनस 4 1 आ रहा है, और 5 4 ज़ा क्या है 20, तो यही हमारा पेयर है। इनमें से जो साइन आपको मिड में चाहिए वो बड़ी वैल्यू को दो, यानी 5 को मिल गया, और छोटी वैल्यू को अपोजिट साइन मिला, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे तभी एक आएगा। अब बेटा दो में कॉमन ले लो, ये एक्स प्लस 5 हो गया, माइनस का 4 कॉमन आ गया, एक्स आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 20 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 5, तो एक्स प्लस 5 आया बेटा, और एक्स माइनस 4 आया, तो ये आपके पास हो गया एक टर्म सॉल्व होगी, पूरी एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। उसके बाद बेटा ये सेकंड वाला ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। अब बेटा देखो इन तीनों में कॉमन नहीं है, ये स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब मिड टर्म ही ब्रेक होगी। तो मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी, देखो 24 हमें चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस करो तो क्या है 10 आए, तो यहाँ पे प्लस है। अब आप बताओ ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जिसमें 1 प्लस करो तो 10 आता हो, तो वो है 9 प्लस 1, वो 10 है, बट 9 1 ज़ार 9 है, ये हमारा पेयर नहीं है। 8 प्लस 2 10 है, बट 8 2 ज़ार 16 है, ये भी नहीं है। 7 प्लस 3 10 है, बट 7 3 ज़ार 24 है, 21 है, ये भी हमारा पेयर नहीं है। और 6 प्लस 4 ये 10 है, और 6 4 ज़ार 24 है, तो यही हमारा पेयर है। मैं हमेशा अपने बच्चों को इस मेथड से बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी है, 5-10 सेकंड लग जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा बेटा जो साइन चाहिए वो मैंने बड़ी वैल्यू को दिया, मतलब -6x हो गया। अब अगर मैं प्लस का 4 लूँगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो आंसर 2 आ जाएगा, जबकि मुझे तो माइनस का 10 चाहिए, तो मुझे 4 भी क्या लेना पड़ेगा, माइनस का ही लेना पड़ेगा। देखो अगर आप प्लस का लोगे तो इन दोनों को प्लस करने से ही आना चाहिए, अगर आप प्लस ले लोगे तो -6 + 4 ये -2 आंसर आएगा, जबकि ऊपर -10 है, ये बैलेंस ही नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप लोग देख लिया करो सब लोग। ठीक है, कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन आया, x -6 माइनस का 4 कॉमन आया, x प्लस माइनस माइनस 24 को 4 पे डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आया x -6 और x -4, ये भी हमने बेटा सॉल्व कर दिया। इसके बाद बेटा लास्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, x² -x और माइनस का 30। बेटा देखो अगर आप लोग इसमें भी ये तीनों में कॉमन नहीं है, ये स्क्वायर है, 30 स्क्वायर भी नहीं है, तो इसका मतलब मिड टर्म ही ब्रेक होगी। अब अगेन यहाँ पे माइनस है किस, और आपको चाहिए -1 है, किस में से 1 माइनस करो तो 1 आता है, तो वो 2 में से 1 माइनस करो तो 1 आता है, लेकिन 2 1 ज़ार 2 होता है, हमें 30 चाहिए, ये नहीं है। 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है, 3 2 ज़ार 6, ये भी नहीं है। 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आता है, बट 4 3 ज़ार 12, ये भी नहीं है। 5 - 4 1 आता है, ये भी नहीं है। 5 4 ज़ार 20 होता है, और 6 - 5 अगर आप करो तो 6 5 ज़ार 30 होता है, और 1 भी आ रहा है, तो ये हमारा पेयर होगा। अब इनमें से देखो कैसे करेंगे हम लोग, जो साइन हमें मिड में चाहिए इसके साथ है वो हम बड़ी वैल्यू को दे देंगे। अब 5 के साथ मैं कौन सा साइन डालूं कि आंसर 1 आ रहा हो, तो डेफिनेट बात है प्लस ही डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप माइनस डालोगे तो माइनस माइनस प्लस होकर वो तो 11 बन जाएगा। बस इस बात का ख्याल कर लिया करो, बाकी ईजी सा मेथड है। x कॉमन x -6 प्लस का 5 कॉमन x - 6, x -6 आ गया बेटा, और x प्लस
5 आ गया। तो ये भी हो गया, ठीक है। अब बेटे हमने एलसीएम फाइंड करना। अब एलसीएम क्या होता है, कॉमन भी और नॉन कॉमन भी, कॉमन और इनटू नॉन कॉमन। अब कॉमन क्या है बेटा, यहाँ पे देखें हमारे पास ये आ रहा है, देखो स्टार बना दिया मैंने, x+5 है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, तो ये कॉमन आ गया x+5। x-4 इसमें है देखो, और इसमें, तो ये भी कॉमन हो गया। उसके बाद बेटा ये दोनों यूज़ हो गए, इधर क्या है x-6 है इस वाले में, और इसमें भी क्या है x-6 है, x-6 भी आ गया। तो तीनों टर्म्स जो है वो कॉमन की मिली है, नॉन कॉमन में हमें कुछ भी नहीं मिला। तो यही हमारा एलसीएम होगा, फैक्टर्स हमें मिल गए तीनों। आंसर हम इसका चेक कर लेते हैं। ये देखिए x+5 है, x-4 x-6, x+5 x-4 x-6, x+5 x-4 x-4 x-6। तो ये बेटा हमारी 4.4 कंप्लीट हो गई है। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मिस्टेक आगे फॉरवर्ड हो जाती है या कहीं से आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।